Hello everyone. IIP presents Let's Talk Photography विद राजेश गोयल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। कहानी मेरे उन दो दोस्तों की जिन्होंने अर्ली टाइम्स में मेरी हेल्प की फोटोग्राफी में एस्टेब्लिशमेंट की। मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था और मैं फर्स्ट ईयर में ही था। तो मेरे एक दोस्त हैं गौरव त्रेहन। गौरव मेरे कॉलेज आए, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक शूट दिल्ली में प्लान है और मुझे उसके लिए स्टिल फोटोग्राफी करनी है। ये तब की बात है जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया ही था और अभी कैमरा भी मेरे पास में नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है, तो मुझे फोटोग्राफी कैसे कर पाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला कैमरा आप ले लो, क्योंकि एक दिन का 1000 रुपया मैं आपको देने वाला हूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, एक ऐसा सपना जिसको मैं अपने फैमिली को, फादर को बता करके एक अच्छा रेपुटेशन कमा सकता था, क्योंकि फोटोग्राफी में पैसा नहीं है, ये उस वक्त आम भाषा में बात होती थी। मैंने प्लान किया, मैंने सोचा समझा कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक दिन का 1000 रुपया और 2 दिन का शूट यानी 2000 रुपीज और 2000 रुपए मैं मेरे फादर के हाथ पे रखूंगा, कहूंगा ये मेरी पहली कमाई है। तो मैं कॉलेज की पटरी पर बैठकर ये सोच रहा था, थोड़ा मायूस था कि मुझे कैमरा कहाँ से आएगा, वो शूट कैसे होगा, मुझे पैसा कैसे मिलेगा। मेरी एक कॉलेज में उसी बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में जो फ्रेंड थी सुखपाल कौर, सुखपाल मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी क्यों उदास है, कुछ कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे एक शूट मिल गया है और मेरे पास कैमरा नहीं है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, कितने पैसे का कैमरा है। तो मैंने कहा समथिंग लाइक 5000 रुपीज। उस वक्त पेंटेक्स एमई सुपर ये कैमरा उस वक्त का अच्छा कैमरा हुआ करता था और यही कैमरा चंडीगढ़ में अवेलेबल था और कोई कैमरा था भी नहीं। प्लस 2 फिल्म्स, 2 फिल्में भी मुझे चाहिए थी। टोटल 5000 रुपीज का एक्सपेंस और मेरे पास मात्र थे 1500 रुपए और मुझे 3500 रुपीज, 3500 रुपए मुझे चाहिए थे। तो मुझे सुखपाल ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सुबह पैसे ला करके दूंगी। मैंने कहा पैसे, इतने पैसे कैसे आएंगे, कहां से। तो उसने कहा मेरे घर में लगभग सब कमाते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा एक दोस्त ने मुझे बिजनेस दे दिया और एक दोस्त ने पैसा देने की बात कर दी। मेरे को एक फील गुड फैक्टर हुआ। मैंने कहा, पर फिर मुझे झिझक थी। मैंने कहा नहीं, इतना पैसा उस वक्त के हिसाब से 3500 रुपए एक बड़ी रकम थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं इसकी फैमिली को जानता भी नहीं हूं और कितना अजीब लगेगा कि 3500 रुपए, वो भी हम एक अननोन किसी को हम दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन उसने घर जाके बात करी और उसने अपने बाबूजी से बोला बाबूजी ऐसे राजेश को 3500 रुपए चाहिए और एक कैमरा खरीदना है। तो उसके फादर ने बोला ठीक है, आप उनको बोला आकर के ले जाएं। मेरे को कहा कि आज शाम को आप तो आ जाना और अपना पैसा लेके जाना और कैमरा खरीदो। तो बड़ी मुश्किल से शाम को 7, साढ़े 7 बजे मैं उनके घर गया। सीढ़ी में चढ़ रहा था और सीढ़ी चढ़ते हुए मुझे पसीने आ रहे थे कि मैं कितना झिझक में था, कितना मुझको एक प्रेशर था इस बात का कि उन अननोन लोगों ने मेरी मदद करने की बात की है जिनको मैं आज पहली बार मिलने वाला हूं। खैर मैं गया, बेल करी, उनके ब्रदर आए, उन्होंने दरवाजा खोला, कहा अरे राजेश आइए अंदर बैठिए। बैठे और उनके फादर ने मुझे 3500 रुपीज, 3500 रुपए मुझे दिए और कहा आगे कभी भी पैसा चाहिए हो तो डायरेक्ट आकर के लेकर जाना, लेकिन स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू और पैसा लेकर के मैं कैमरा लेने गया, कैमरा लिया और शूट पर गया। उस शूट से मैंने फिर 3500 रुपए कमाए। टोटल शूटिंग चार्जेस 2000 रुपीज 2 दिन का और 1500 रुपए डेवलपिंग, प्रोसेसिंग, एनलार्जमेंट्स, कॉन्टैक्ट शीट, बाकी काफी कुछ बना उससे। और मैंने मेरे फादर को कहा पापा ये मेरी पहली कमाई है। तब मेरे फादर को ये अंदाजा हुआ इतना पैसा फोटोग्राफी में भी होता है।
जबकि 2 दिन अभी तो कैमरा भी खरीदा ही था। ऐसे विश्वास मैंने अर्जित किया मेरे फादर का। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोनों दोस्त गौरव त्रेहन और सुखपाल कौर कनाडा में है, एस्टेब्लिश्ड है, अपनी जॉब कर रहे हैं, फैमिली बड़ी खुशी से रह रहे हैं। गौरव त्रेहन एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, म्यूजिक कंपनी पंजाब में कैटरेक, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। दोनों अपने अपने फील्ड्स में अपने अपनी जगहों पर एस्टेब्लिश्ड हैं। मैं बहुत धन्यवाद आज देना चाहता हूँ मेरे हर दोस्त का जिन्होंने करियर में मेरे को मदद करी और समय समय पर चाहे तो मॉरल सपोर्ट, चाहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट और चाहे प्रोफेशनल सपोर्ट दी हो। एक छोटी सी कहानी जो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है, और गर्व कीजिए अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो उनसे बना के चलिए, न जाने कब कौन काम आ जाए। अब शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आईआईपी बन गई दुनिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफी संस्थान। कैसे? एक सपना जो 13 साल पहले देखा गया, आज 28,000 स्टूडेंट्स, सर्टिफाइड स्टूडेंट्स और 40 कंट्रीज से फोटोग्राफी के कोर्सेज। ऐसे बना आईआईपी विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी संस्थान। आईआईपी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आईआईपी कोई प्राइवेट लिमिटेड या कोई लिमिटेड कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। आईआईपी एक नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ जो लाखों रुपए के स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए देते हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए। ऐसी है आपकी आईआईपी। हम एक ऐसे दौर में आ पहुंचे हैं जहां मुझे आपसे कुछ कहना है और कुछ मांगना भी है। हमेशा आपका साथ हमारे साथ रहा है। आईआईपी के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, 80G, 12A, FCRA, दर्पण में रजिस्ट्रेशन, NASSCOM में रजिस्ट्रेशन और जगह जगह जो जो रिक्वायरमेंट्स है सब जगह रजिस्ट्रेशन है। हमें चाहिए एक बार आपका साथ दोबारा। हम आईआईपी को अब एक बड़े रूप में प्रेजेंट करने वाले हैं। आईआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव आर्ट्स। हमने देखी है एक जगह जहां एक सुंदर कला केंद्र बनेगा, विश्व का सबसे सुंदर, सबसे बेहतर। एक बेहतर लाइब्रेरी, अच्छे स्टूडियोज, स्टफ स्टूडियोज, एम्फी थिएटर, क्लासरूम्स, डिजिटल में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, एडिटिंग के सिस्टम्स और बाकी सब वो सब चीजें, बाकी सब वो रिक्वायरमेंट्स जो हमारी संस्था को बनाएंगे एक विश्व स्तरीय कला केंद्र, कल्चरल आर्ट सेंटर। हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जगह, वहां स्टेब्लिश हो रहा है आईआईपी का ये आर्ट सेंटर। इस आर्ट सेंटर के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को कला, लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री और आर्ट्स, इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कराएंगे, स्टडीज कराएंगे और बनाएंगे फ्यूचर के लीडर्स, थिंकर्स एंड आर्टिस्ट्स। बहुत बड़ा सोच है, लेकिन क्योंकि आप सबका साथ है इसीलिए ये जल्दी पूरा होगा। हमारे कोर गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जिसके अंदर हमारे मेंटर्स हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं, भारत सरकार में बहुत समय तक प्रधानमंत्री जी के साथ एडवाइजर रहे हैं। प्रोफेसर प्रेम सिंह आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ के प्रिंसिपल रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं। आज हम जो हैं वो उनका आशीर्वाद है। और बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, चेयरपर्सन हैं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च के, फूड फोटोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं
बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट काउंट्स में, लॉ में और बाकी जगहों पर बहुत बेहतरीन अपने परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ हैं। अब क्या करना होगा? क्योंकि ये संस्था, ये जगह बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कर रही है। एक बेहतर लाइब्रेरी के लिए अच्छी बुक्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा सिस्टम चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी ग्रांट। हम चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जा सके जो फाइनेंशियली बहुत वायबल नहीं है, सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मगर कला, फोटोग्राफी और इस तरफ उनके पैशन है, उन रुझान है और वो कुछ कर सकते हैं। क्यों कर पाएंगे हम ऐसा? क्योंकि हम अब तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कर चुके हैं। स्टूडेंट्स जो बहुत सिंपल हम्बल छोटी बैकग्राउंड से हैं, वो आज चार्टर्ड प्लेन्स में घूमते हैं, वो आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट हैं। ये कॉर्पस फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ये कॉर्पस फंड आने वाले फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संस्थाएं लगभग चलती हैं, बनती हैं, चलती हैं और खत्म हो जाती हैं जैसे ही वो विजनरी या वो जो फाउंडर्स हैं वो खत्म हुए। हम चाहते हैं आईआईपी 300, 400, 500 साल चले। आईआईपी के बनाए हुए आज के स्ट्रक्चर को आईआईपी के स्टूडेंट्स, अलुमनाइज, मेंटर्स और आप सब लोग जो इंटरेस्टेड हों, आप चलाएं आईआईपी की इस संस्था को। एक हम क्राउड फंडिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। क्राउड फंडिंग से फंड जनरेट करने हैं इस कला केंद्र को एक रेप्यूटेड, वेल इक्विप्ड सेंटर बनाने के लिए। आर्ट रेजिडेंसीज होंगी, स्टडीज होंगी, एग्जीबिशंस होंगी और रिसर्च, उन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आज दोबारा शोध का विषय बनती हैं। इन क्राउड फंडिंग के थ्रू जो भी फंड इकट्ठा होगा वो एक कॉर्पस फंड में जाएगा और आप लोगों के निगरानी में ऑडिट के माध्यम से, एनुअल रिपोर्ट्स के माध्यम से आप तक वापस पहुंचेगा, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम चाहते हैं आप इसमें हमारी मदद करें, खुलकर मदद करें। आपके जो भी प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें जरूर पूछें। डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में हो रहा है ये काम। आईआईपी की इस वीडियो के माध्यम से हम अपना एक प्रेजेंटेशन भी अटैच कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एक वेबसाइट, वो भी आप देख सकते हैं। आप देखिए 13 साल में हम लोग ने कितना कुछ एस्टेब्लिश किया है और आने वाले 300, 400, 500 साल का क्या बेस बन सकता है, नेशन बिल्डिंग में क्या काम कर सकती है आईआईपी जैसी संस्था। कहां से आया इतना कॉन्फिडेंस? छात्रों की लगातार हो रही सक्सेस, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो अमेजिंग है। कभी कभी सोच करके सपने जैसा लगता है कि जब हम अपना करियर बनाने चले थे, कभी सोचा नहीं था कभी ऐसा इंस्टीट्यूशन भी बनेगा। एक अपना एडवर्टाइजिंग कंपनी, एक स्टूडियो, इससे ज्यादा विजन था ही नहीं। लेकिन महादेव की कृपा के ग्रेजुअली, धीरे 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 हर बार वो पड़ाव मिलता गया, फिर एक नया टारगेट, फिर वो पड़ाव मिल गया, फिर वो नया टारगेट, करते करते आज आईआईपी जैसी संस्थान दुनिया की फोटोग्राफी में सबसे बड़ी संस्थान है। पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉटरी, विजुअल कम्युनिकेशन और बहुत सारे ग्राफिक्स, डिजिटल और एआई के सब्जेक्ट्स, ये सब हम पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारतीयता पढ़ाएं। क्यों भारत बन सकता है विश्व गुरु? कला के माध्यम से। कला ही है जो जोड़ती है, कला ही है जो हमें
दुश्मनों को भी पास ला सकती है। फिर हमारा तो इतिहास, हमारा तो बैकग्राउंड है ही इतना वाइब्रेंट, प्रूव किया है हमने, शून्य से लेकर के और शिखर तक की यात्राएं भारतीयों ने तो की है। विश्व में आज भारत का डंका दोबारा एस्टेब्लिश है, दोबारा बज रहा है। तो आए, जुड़ें और फिर बनाएं पुनः एक नालंदा आने वाले 500 साल के लिए। नमस्कार।